साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आपके आज के मंथन में हम देखेंगे कि कल रात को FEA फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो स्पोक्समैन है, स्टेट वाइज एंड कोऑर्डिनेटर है, उनकी ये जो मीटिंग हुई और मीटिंग बहुत अच्छी हुई और करीब 16 स्टेट के बंदों ने भाग लिया और अच्छे निर्णय लिए गए। और सबसे बढ़िया अच्छा निर्णय लिया गया कि जल्दी से जल्दी सारे जितने भी FEA के जो एफिलिएटेड संगठन हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए और फटाफट उसके अंदर जो भी प्रस्ताव है पारित करके और जितना जल्दी हो सके ग्राउंड में आया जाए। मेन उद्देश्य ये है ग्राउंड के अंदर मतलब उतरना। तो उसके लिए कल रात का मंथन बहुत ही अच्छा रहा और करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली और FEA अध्यक्ष अर्जुन सिंह साहब ने अध्यक्षता की और बाकी कई स्टेटों से मतलब साउथ से, नॉर्थ से, आसाम से, कालिम्पोंग से, उड़ीसा से, सब जगहों से मतलब करीब 16 स्टेट के आसपास, हरियाणा से लोग हैं जो मीटिंग में शामिल हुए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड में आते हैं तो शायद सरकार पे दबाव बढ़े, हमें अपना हक मिले। दूसरा दोस्तों, जो नेशनल मीडिया के जो चैनल है उन्होंने मतलब दावा किया है कि 8th पे कमीशन आ जाए या ना भी आए तो भी यह जो सैनिकों की पेंशन बढ़ने वाली है और उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। 8th पे कमीशन का मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब बढ़ाया, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन अगर नेशनल मीडिया बोल रहा है तो कोई न कोई सोर्स से बोल रहा है। अदरवाइज नेशनल मीडिया आज आपको पता है कि उसको कई लोग जो होते हैं वो गोदी मीडिया भी बोलते हैं, लेकिन अगर गोदी मीडिया बोल रहा है कि भाई 18,000 की जगह मतलब 51,400 हो जाएगा या 51,000 हो जाएगा बेसिक जो मिनिमम जो पे स्केल है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस पर अभी वीडियो बनने शुरू हो गए, अभी आप तैयार रहिए, धड़ाधड़ खूब वीडियो आएंगे क्योंकि नेशनल मीडिया ने बोला है तो आपके पास में सोशल मीडिया में तो ये आने ही हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। दूसरा, एक कोई मतलब सैनिक पाठशाला है, पता नहीं कौन सा है, उन्होंने बोलो बहुत बड़े दावे किए थे कि नवंबर में ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ के आएगा, वो होगा, वो होगा, और नवंबर के अंदर टाइम फिक्स हुआ और कुछ भी नहीं आया। तो आपको सच और झूठ का भी साथ में ये पता करना कि यार कोई आदमी सच्चा बोल रहा है तो उसको सुने। और जब झूठ से ही मतलब मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, चाहे बुरा मानो चाहे सही मानो, जो हम यूट्यूबर हैं उनको चाहिए व्यूवर्स। वो इतनी सी बात को इतनी बना के आपको दे देंगे, आप देखेंगे और उनका काम बन जाएगा, उनकी पेंशन बढ़ जाएगी, आप मान के चलो, ठीक है ना। बाकी आपकी बढ़े न बढ़े वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पेंशन बढ़ा तो आप ही रहे ना। क्योंकि जब आप उसके 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो जब झूठ पे झूठ आ रहे हैं कि जब तक एक भी फायदा नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब वो आप फिर उसके ऊपर चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। चौथा, जो हमारी बच्ची है सेना की जयश्री, तो बंदे ने तो क्योंकि वो एयरफोर्स में ऑन सर्विस है, वो अपने चीफ के बारे में नहीं बोल सकता, जो एयर मार्शल है उनके पास में उसका इंटरव्यू हुआ था, वो इंटरव्यू में गया था, लेकिन हमारे अपने सोर्स भी थे जो फॉलो कर रहे थे उस बंदे को। तो एयर मार्शल ने जो चीफ होता है, जैसे अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नेवल या एयरफोर्स के, तो उन्होंने साफ 2 टूक में मना कर दिया कि हम आपकी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि मतलब आगे भी जब ऐसा कुछ होगा तो फिर हमें फिर करना पड़ेगा। यानी कि एक बच्ची आज जिंदगी से लड़ रही, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कर भी नहीं रहे हैं, और फिर भी हम बोल रहे हैं कि आगे ऐसे ज़्यादा बच्चे हो और मतलब हमें फिर ये करना पड़ेगा। तो ये बहुत शेमफुल है। शेमफुल किस लिए है कि आज हमारे पास में 2 प्रैक्टिकल केस है, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाली पूनम जांगीड़ का बच्चा अर्जुन जांगीड़, जिसको शिक्षकों ने बचाया, और भाद्यांश करके जो धौलपुर का बच्चा है उसका फादर पुलिस में था, तो राजस्थान पुलिस के बंदों ने उसको बचाया। लेकिन यहाँ बेशर्म मतलब
हम हैं या कि कुछ भी कर लो, आपका 18 महीने का डीए काट लिया, क्या उखाड़ लिया आपने सरकार का? क्या उखाड़ लिया? ठीक है ना, कुछ नहीं कर सके। तो क्या आप 1 महीने का डीए नहीं दे सकते इस बच्ची को? ये कल इंजेक्शन आ जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। ऐसे हमारी सोच ही वो नहीं, हम करेंगे कहाँ से? चाहे आप ऑन सर्विस रहो और चाहे यहाँ रहो, हमने यस सर यस सर यस सर यस सर जय हिंद सर, बस और कुछ नहीं है। बाकी हमारे पास इतना ही है। अभी कोई पंजाब से हमारे एक दोस्त की बात हुई तो वो पंजाब वाले बोल रहे हैं ये तो प्रोपोगंडा है। इतना मतलब उसके अंदर मतलब आईडी से लेके एक ऐसा पोस्टर बनाया हमने, उस पोस्टर के अंदर आप सीधा उस वेबसाइट में जाके हर चीज देख सकते हो, उस अकाउंट की आज तक की रिपोर्ट देख सकते हो कि आज उस वो अपडेट होता है दिल्ली का कि आज उसके अंदर कितने पैसे आए हैं। उसके बावजूद भी अगर ये हाल है तो फिर कौन समझाएगा? उधर कोर्ट में न जाते हुए जो हमारी रेलवे यूनियन है उसने सीधा ही एक कंपैरिजन टेबल बना के कि किस तरह से ब्याज दरें हैं जो मतलब सरकार ने हमारे को देना कम कर दिया, और हमारी 4.75 से हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे तो वो 15 वाला बात हमारा जमता था। लेकिन अभी मतलब जो डिफेंस पर्सन है उसकी 8% हो गई, तो सिविल वालों की जब हम काउंट करते हैं तो 11.68% जा रही है। तो ये तो बहुत ही अत्याचार है। और रेलवे ने साफ साफ शब्दों के अंदर लिखा है, वो भी मैंने पीछे एक क्लिप डाली है, कृपया देखें। और उसमें मतलब वो किस तरह से मतलब जो 11% वाले को मतलब 7-8% पर लेके आगे, जो गवर्नमेंट को देना है तो हम देंगे नहीं, लेना है तो हम लेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि भी ये मतलब कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब दिल होता है ना कि एक बहुत ही मतलब बाग बाग कि भाई ये सरकार, इसमें कर्मचारियों की मतलब बल्ले बल्ले हैं। ये बल्ले बल्ले सिर्फ यूट्यूब के अंदर बल्ले बल्ले हैं, हकीकत की जिंदगी में कुछ नहीं है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि भाई साहब, सेना में रहना, सेना का राशन खाना, सेना के एनवायरनमेंट में रहना, सेना की मेडिसिन खाना, सेना की ट्रेनिंग में रहना, सब कुछ ये होते हुए अगर आपको वहां बीमारी हो गई तो अभी जो सितंबर जो 22 वाला जो रेगुलेशन निकला है, उस रेगुलेशन के हिसाब से आपको अब वो 20% तक भी पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप भूल जाइए, वो आपका 50% जो राउंड अप होके 30 का 50, 50 का 75, 75 का 100, वो सरकारें बढ़ानी थी, बढ़ गई। ठीक है ना, हो गया काम, जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी अब जो आपको मतलब आप 20% तक ही नहीं पहुंचोगे, और आपका मतलब 0.5% आपको बेसिक पेमेंट का क्या मिलेगा, उसमें कितना पैसा होगा? यानी कि जो एक ब्लड प्रेशर का 30% मिलता था और वो राउंड अप में 50% होता था, अब वो बीपी है जो हमारी पर्सनल हो गई। अरे भाई, हमने खाना आपका खाया, काम आपका किया है, हुई क्यों है ये बीपी हमारे को? हुई इसलिए कि एक्स्ट्रा बर्डन हुआ हमारे ऊपर, एक्स्ट्रा ड्यूटी हुई है। सेना जहां 60,000 बाहर जा रही है, वापस आप 8,000 अंदर अपना 48,000 अंदर कर रहे हो। 48,000 ही आप अग्निवीर कर रहे हो, जो कि उनको कोई मतलब नहीं है, न तो देश से मतलब है, न उनको अपनी जान से मतलब है, और 4 साल से मतलब है। और जो कमांड कर रहे हैं उनको पता है कि किसी के साथ कुछ हो गया तो मेरा एसीआर खराब हो जाएगा। तो वो भी किस तरह से उनको झेल रहे हैं, वो इंटरनली जिनके साथ हमने नौकरी की है वो बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेना का और सैनिकों का बेड़ा गर्क हो चुका है, और बचा खुचा जो बेड़ा गर्क होगा वो अभी आप झेल नहीं पाओगे, नहीं झेल पाओगे। और देखते जाओ आगे आगे आपके साथ में और होता क्या क्या है। ठीक है ना, अभी आप सीएसटी में जाओगे तो आपको साबुन रेस्ट्रिक्शन कर दी। अरे भाई, सब पता है कि सैनिक, हमारे भारत के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा आज भी है। एक सैनिक है कम से कम, वो ठीक है, मतलब वो उसके ऊपर ये सरकार आने के बाद में आपको मतलब लिमिट के हिसाब से सर्फ मिलेगा, लिमिट के हिसाब से कोलगेट मिलेगा, लिमिट के हिसाब से आपको साबुन मिलेगा।
अरे वो फौजी जगह क्या वो मतलब अपने घर में बिक्री करेगा? अगर 2 साबुन होगी तो अपनी बहन बेटी को भी दे देगा, या अपने परिवार वालों को दे देगा, या भाइयों के घर में दे देगा। लेकिन सरकार को तो बस वही है। तो इसलिए भाइयों, अभी आपकी डिसेबिलिटी नाम की चीज़ क्लोज हो चुकी है। डिसेबिलिटी नाम की चीज़ अब कुछ नहीं है। इसलिए जयराम जी की मिलते हैं अगले वीडियो में। और हो सके तो दोस्तों, जितना हो सके इस बेटी के लिए, जयश्री के लिए कुछ कीजिए। ये आशा है कि अगर ये बच्ची बच जाती है, क्यों कि जब 2 डिपार्टमेंटली मतलब जो एक स्टेट के डिपार्टमेंटली वो बच्चे बचा लेते हैं, तो यार हम सेंटर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, सॉरी भूल गया, हमारे पास में जब तक हम ग्राउंड में नहीं उतरते हैं तो सरकार का विरोध करने के लिए हमारे पास अभी एक ही है कि किसी तरह जो ये स्टेट के अंदर जब भी कहीं पर भी नेशनल लेवल पे कोई भी सेना का आयोजन होता है, या सेना संबंधी आयोजित होता है, या हमारे संबंधी आयोजन होता है, तो उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाइए। ये आप मत इंतजार कीजिए कि मेरा संगठन अध्यक्ष बोलेगा तभी मैं ब्लैक डे मनाऊंगा। आपकी अंतरात्मा बोलती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप ब्लैक डे में उतर जाइए। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं, आपके साथ में अगर मतलब अन्याय हुआ है तो आप ब्लैक डे में उतर जाइए बस। ठीक है ना? ये संदेश सरकार के पास में जाता रहेगा, क्योंकि जब तक कोई ग्राउंड में पहुंचेगा, ग्राउंड की आवाज जाएगी, वो पता नहीं कब जाएगी। लेकिन ये जो जिस तरह भी आगे चांस आ रहे हैं आपके सेना के, इसमें सब में आप एक ब्लेड डे का एक मतलब बहुत ही अच्छा मतलब हमारे को एक मौका मिला है कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो आप पूर्व सैनिक पूरे ब्लैक डे में उतर जाओ। तो कम से कम सरकार को ये संदेश मिलेगा कि ये ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं, क्योंकि इनके साथ में बहुत बुरा हुआ है। आज अधिकारियों को 350% आज 10 साल में आपने बढ़ा दी, और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। धन्यवाद है, हमें जो मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। और आप अपने वोटों में खुश रहो, वोटें लो, सरकार बनाओ, और अपना जो भी है करते रहो। जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, सच बताना, नवंबर की पेंशन से पहले पीसीडी से मैसेज, सिपाही से एसएम कैप्टन तक की पेंशन बढ़ोतरी। 2006 से पेंशनर को बढ़ोतरी, पेंशनर को रुपये 9,000 पेंशन प्लस डीए। 30 नवंबर तक एरियर स्पर्श बैंक से एरियर। देखिए, अब मुझे ये बताइए, आगे ये बोल रहे हैं नवंबर की पेंशन से पहले स्पर्श ऑब्लिक पीसीडी का मैसेज, सिपाही से कैप्टन तक की पेंशन बढ़ोतरी, पेंशन बढ़ोतरी। अब आप बताइए कि पेंशन आपकी आ गई है, और पूर्व में से कितने की बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो भाई साहब को धन्यवाद दो, ये जो रक्षित खन्ना जी है। और नहीं तो कम से कम या तो हम अपना मुंह काला करें, ना इसका मुंह काला करो। ठीक है ना? वाली अभी तक न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 51,000 तक की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार 8वां वेतन आयोग लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सैलरी कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा, जिसके बाद बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। 8वां वेतन आयोग गठन हो जाने के बाद ये आयोग देश के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप वेतन और पेंशन समायोजन के लिए सिफारिशें पेश करेगा। सैलरी और पेंशन में 186% तक बढ़ोतरी का अनुमान। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि नए साल में 8th पे कमीशन लागू हो सकता है। 8वां वेतन आयोग फरवरी 2025 से लागू करने की बात चल रही है, और इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी 51,400 रुपए हो जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार ने वेतन आयोग को लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है। साथियों, रेलवे यूनियन ने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के और सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि भाई आप जो हमारा कम्यूट है वो रिस्टोर कर दो 12 साल के लिए, इन स्टेट ऑफ 15 साल। और उन्होंने ये प्रधानमंत्री जी को लिखा था,
और इसके साथ में आपको बता रहे हैं कि देखो, इसमें उन्होंने ये बताया भी कि किस स्कीम में पहले क्या था और अभी क्या है। पीपीएफ जो 2006 में था उसमें 8% का ब्याज था, सीनियर सिटीजन का उसका था 9.2% था, और एनएससी जो नेशनल जो वो था मतलब इसका जो भी था उसका ब्याज था 11.3% देते थे। तो उसके बाद में आप आ जाइए 2016 में, ठीक 10 साल बाद के अंदर 16 में इस गवर्नमेंट ने 8% से 8.1 कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, 8.1 कर दिया। 9.2 को जो सीनियर सिटीजन उसको घटा के 8.6 कर दिया, और जो 11.3 था उसको घटा करके 8.1 कर दिया। और उसके बाद में आ जाओ आप 22 के अंदर, 22 में जब आते हैं तो 22 के अंदर 8.1 को उठा के सीधा 7.1 कर दिया, और जो सीनियर सिटीजन का वो 7.4 कर दिया, और 11.3 वाले को 6.8 कर दिया है। तो यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर एक मतलब वो बोल रहे हैं कि 6 सीपीसी के बाद में मतलब 1/1/2006 के बाद में 60 साल का जो मतलब बंदा रिटायरमेंट होता है, उसका कम्यूट होता है, तो उसका जो भी डाउनग्रेडेड है, जो मतलब 61 से उसका नेक्स्ट बर्थडे होता है, और रिड्यूसिंग ऑफ सीएफ हैज लेटर रिड्यूस द कम्यूट पेंशन इन 16.5% विच एन एडेड मॉनेटरी लॉस। ठीक है ना। इन एडिशन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कम्यूट वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 4.75 टू 8%, यानी कि जो 4.75 थी पहले, इसकी टेबल मैंने अभी 6 महीने पहले की वीडियो में मैंने इसको डाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इसको मतलब ये 8% अभी आ रही है 4.75 की जगह पे, इसलिए इसको 12 साल में रीस्टोर करना चाहिए। और इसमें ये भी दिया गया था कि जो 5th सीपीसी के अंदर 12 साल का रिकमेंडेशन दिया गया था, फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसलिए मतलब कुल मिला के बात यही है कि मतलब ये बोले, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ अगेन रिक्वेस्ट दैट कम्यूट पर्सन मे प्लीज बी रीस्टोर इन 12 years instead of 15 years to रियलाइजेशन rationalization है the system in view of the low rates of interest and increase life एक्सेप्टेंसी। तो कहने का मतलब है कि ये एक डायरेक्ट है जो हरचरण सिंह है, जनरल सेक्रेटरी आरएसी मतलब जो रेलवे विभाग के हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है।